राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है। राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अमर लोक महिमा का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें अमर लोक के सुखों का वर्णन करके बता रहे हैं कि वहाँ का हर सुख सत्य है और वो सत्य ही रहता है। एक बार मिल जाए तो वो फिर कभी खत्म नहीं होता है। संसार के सुख मिलकर फिर खत्म हो जाने वाले हैं। माया के सुख माया के साथ ही खत्म हो जाते हैं। यानी ये शरीर माया, संसार भी माया, तो माया से माया मिलकर तो एक दिन दोनों ही मिटने वाले हैं। तो शरीर भी मिटने वाला और संसार भी मिटने वाला, दोनों ही मिटने वाले हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है वो ब्रह्म है, जिसे परमात्मा ने भेजा ही संसार में इसलिए है कि जाओ और सतगुरु के ज्ञान से इस अमर लोक की प्राप्ति कर लो, ताकि हे आत्मा तेरा कल्याण हो सके। कल्याण यानी इस आत्मा का आना जाना जन्म मरण का दुख मिट सके। लेकिन अब सबसे पहली बात यही आती है कि सतगुरु कौन। अब हर कोई अपना अपना सतगुरु अपने अपने हिसाब से बता देता है। कोई ज्ञानी को सतगुरु बता देता है, या जिसने विधि सीखी जिससे वो उसको सतगुरु बता रहा है। संसार में हर किसी ने अपने मते के अनुसार हर किसी को अपना गुरु बना रखा है। लेकिन परमात्मा ने 7 गुरु तो मनुष्य को पैदा होते दे दिए। फिर उसके बाद संसार का ज्ञान सीखने के लिए भी जिससे भी आपने जो सीखा उसको भी आपने गुरु बना लिया, तो उसको भी नमस्कार है। लेकिन ये सतगुरु की परिभाषा नहीं है। सतगुरु सतगुरु शब्द का अर्थ ही सबसे पहले समझिए। सत्य यानी सत्य, गुरु यानी ज्ञान। जिस ज्ञान से वो सत्य आकर अंदर प्रकट हो वो ही सतगुरु है। और सारी सृष्टि में जब परमात्मा एक है तो फिर सदगुरु भी एक होता है और ज्ञान भी एक ही होता है उस परमात्मा में मिलने का। तो आत्मा अरूप, परमात्मा अरूप और अरूप ही ये सत शब्द है। तीनों मिलकर एक होते हैं, तब ये आत्मा उस अमर लोक की प्राप्ति करती है। तो आत्म तत्व, परमात्म तत्व और परम तत्व। आत्म तत्व यानी आपकी आत्मा, परमात्म तत्व यानी ये आत्मा जो शरीर के अंदर बैठी हुई है। जब परमात्म तत्व यानी राम के नाम को श्वास प्रश्वास में लेगी, कंठ और जिह्वा से लेगी, तब उसके अंदर वो परम तत्व आता है।
यानी ये सत शब्द, परम तत्व, सत शब्द, शब्द धुन, सार शब्द, ने अक्षर को कहा गया है। और ये ने अक्षर, ये कोई अक्षर नहीं है, ये धुन है। जैसे एक आवाज होती है, जैसे बांसुरी की धुन है, जैसे थाली में को बजाया जाए तो उसके बाद जो आवाज निकलती है, या जो रात के सन्नाटे की आवाज है, सन 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 सन, साए साए साए, या झुन झुन झुन, जैसे किसी बाजे में 3600 राग होते हैं ना, ये उस तरीके से है। तो जब शब्द कहा जाता है, सत शब्द कहा जाता है, शब्द धुन कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई शब्द है, यानी आवाज है। इस बात को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत से लोग रटना कर रहे हैं, 3-3 घंटे सुमरन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि ये शब्द धुन, ये शब्द है क्या, हम सुमरन कर क्यों रहे। तो सुमरन का सार ही यही है कि ये शब्द आए। इसीलिए सब संत इस शब्द को, इस धुन को महत्व देते हैं कि शब्दहीन सतगुरु नहीं कीजे, पारस छोड़ पत्थर क्यों लीजे। यानी जिस गुरु के पास इस शब्द धुन का ज्ञान नहीं है, तो उसे सतगुरु गुरु बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आपने पारस को छोड़कर पत्थर को उठा लिया है। सतगुरु ऐसा कीजिए साधो, पांचों मेल परम तत् लाधो। सतगुरु ऐसा करना चाहिए, इस बात पर आप विचार करिए, जो पांचों विषयों के आपके रस को खत्म कर दे, आपके त्रिय ताप को खत्म कर दे, नव तत्व लिंग की आशा भी समाप्त हो जाए, और ये आत्मा परम तत्व यानी उस अमर लोक में जाकर मिले, उसे सदगुरु कहा जाता है। और वो परमात्मा जिसको औदा देकर भेजते हैं, वो होता है असल सदगुरु। सतगुरु की पहचान, सतगुरु की परीक्षा करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको गुरु, सतगुरु, ने अक्षर, इन शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आएंगे, तब तक आपको ये ज्ञान बुद्धि पर बैठेगा ही नहीं। तो ज्ञान को थोड़ा सा ध्यान से सुनते हुए चलिए कि सतगुरु किसे कहा जा रहा है। अमर लोक, निर्वाण पद, सत्य लोक की बात की जा रही है, तो वो कैसे मिलेगा। सारा संसार 52 अक्षरों में ही उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करता है। 52 अक्षर हर कोई ढूंढे, पर परम धाम काहू को नहीं सूझे। तो ज्ञानी, पंडित, बोलने वाले, कहने वाले, हर कोई इन 52 अक्षरों के ज्ञान को पढ़ना, सुनाना, बोलना, उसी में ही उस परमात्मा के देश को ढूंढता रहता है। संतों के लोक को ढूंढते रहते हो, लेकिन वो तो सब इनसे परे है, क्योंकि चिदानंद चेतन परे, अखे धाम सुन होए। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, वो परमात्मा का देश अमर लोक तो उससे भी आगे है। कितना साफ शब्दों में लिखा है, चिदानंद चेतन परे, अखे धाम सुन होए। परे यानी उससे आगे है। सो साहिब सुखराम कहे, घटे बंधे नहीं कोई। तो वो परमात्मा न कभी आता है, न कभी जाता है, न कभी कम होता है, न ज्यादा है। उसका आनंद हमेशा एक सरीसा रहता है। लेकिन हम चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म तक तो हम यही कहते हैं ना कि ये सृष्टि की उत्पत्ति के साथ हुए, और फिर महाप्रलय होगा, फिर दोबारा सृष्टि की रचना होगी, फिर ये देवता भी आएंगे, और इनको भी परमात्मा ने भेजा है। तो होण काल ब्रह्म और सत्स्वरूप, इन दोनों का अंतर अच्छे से समझिए। इसकी ज्ञान चर्चा हमने कल में अच्छे से की थी। अब आज की चर्चा में सतगुरुदेव फिर हमें सतलोक, अमर लोक का वर्णन करके कह रहे हैं कि सत का लोक में सत ही सत है, असत को नाम सो नाए जाने। तो सतलोक में सब कुछ ही सत्य ही सत्य है, वहां की हर चीज सत्य है, वहां असत्य कुछ है ही नहीं। सत का पहनना, सत का ओढ़ना, सत का सुख सो सुख माणे। वहां का पहनना, ओढ़ना, लेना, देना, रहना, सब कुछ सत्य है। जो आत्मा एक बार उस सत्य के सुख, उस आनंद पद के सुख को जान लेती है, तो वो हमेशा उस आनंद में ही रहती है। यानी मतलब वो हर समय उस सत्य में समाई रहती है।
सत की दे अर सत का राजसो, सत का महल ऐवास होई। वहां उस अमर लोक में सत का ही शरीर है, सत की वस्तुएं, सत ही महल है, आवास, इंद्रियां, लेना देना, सब कुछ ही सत है। लेकिन माया के लोक में तो हर चीज मिलके मिट जाती है, जबकि लगता हमें यही है कि ये मिल जाए तो मुझे खुशी मिल जाए, ये मिल जाए तो मुझे आनंद हो जाए। लेकिन हर चीज को मिलने के बाद उसके पीछे दुख भी होता है। लेकिन अमर लोक में ऐसा नहीं है, वहां हर चीज सत्य है, जो मिलकर फिर वापस कभी नहीं बिछड़ती है, तो वो सत्य ही है। सत्य की इंद्रियां, सत्य की चीज सो, सत्य का लेण हरण देन रे। सत्य की ही इंद्रियां हैं, सत्य की ही हर चीज है, यानी सब कुछ सत्य ही सत्य है। माया के लोक में माया सो चीज है, ज्ञान कर देख लो सरब सारा। सद्गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान के आधार पर, ज्ञान से अनुभव करके देखो इस माया के लोक की चीजों को और सत्यलोक के आनंद को। क्या माया का सुख से तुम सुखी हो पाते हो? थोड़ी देर का सुख है, अभी मिला, थोड़ी देर के बाद वो सुख तुम्हारा घट जाता है। जिस चीजों को पाने के लिए तुम सारा जीवन मेहनत करते हो और तुम्हें मिल भी जाती है, लेकिन क्या तुम उसका आनंद हमेशा के लिए रख पाते हो? चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, कुछ भी तुम्हें मिला, क्या वो सुख हमेशा रहता है? तो इसका मतलब संसार का हर सुख असत्य है, लेकिन अमर लोक का सुख हमेशा एक सरीसा है। इसीलिए तो सतगुरुदेव कहते हैं, सत सत कहे तिको सत ओ है, ने अक्षर ओ होई। कुदरत कला केवे सो आए, निरख परख लो कोई। भाई, जिसे सारा संसार कहता रहता है कि सत्य है, सत्य है, सत्य है, लेकिन असल सत्य तो ये नेक्षर है, ये शब्द धुन है, ये ही कुदरत कला है, सत्य है, जो इस आत्मा को परम धाम ले जाएगी। अगर विश्वास नहीं है तो इसको परख के देख लो। दास सुख राम के, सत्य का लोक में सत्य का सुख अखंड प्यारा। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि सत्य के लोक में सब ही सत्य ही सत्य है, वो सत्य अखंड है, जो एक बार मिल गया वो फिर कभी नहीं खत्म होगा। और इसको अनुभव कैसे किया जाता है? जैसे थाली में झंझाट रे, बाजा माए 36, सुन शिष्य सुख राम कहे, यूं जन में जगदीश। तो ये जो सत शब्द है, ये जो नेक्षर है, जिसे सत्य कहा जा रहा है, जिसे परमात्मा का रूप कहा जा रहा है, उसका अनुभव इस तरीके से है जैसे थाली में झंझनाट। यानी अगर कोई कांसे की थाली है, जब उसको बजाया जाता है तो उसके बाद जो आवाज निकलती है टन, या मंदिर की कोई घंटी है जिसको बजाने के बाद फिर पीछे जो आवाज आती है टन, या जैसे सन्नाटे की तरह रात का गहरा सन्नाटा हो, सन 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 साए साए, या इस तरीके से बाजा माए 36, जैसे किसी बाजे में 3600 राग होते हैं। बस सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य सुखराम कहे, यूं जन्मे जगदीश। तो वो परमात्मा इस आत्मा में इसी तरीके से है, इस धुन के रूप में है, इस आवाज के रूप में है। बस तुम इसे अंतर में अनुभव करो, क्योंकि वो परमात्मा तो नेड़ा धरिया निराट, वो तो बिल्कुल तुम्हारे करीब है, तुम्हारे ही अंदर है। बस उसे अनुभव से जान लो। और अगर तुम्हें ज्ञान को जानने की इच्छा है, इस शब्द धुन को समझने की इच्छा है, तो ये केवल ज्ञान आकर मुझसे ले लो। क्योंकि सद्गुरुदेव कहते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिरज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिरज लो। तो अगर तुम्हें मोक्ष में जाने की इच्छा है, परम धाम में जाने की इच्छा है, अमर लोक को देखने की इच्छा है, तो मैं व्यापारी ज्ञान का, यानी मेरे पास सिर्फ व्यापार का ज्ञान है और कोई मेरे पास व्यापार नहीं है। मैं सिर्फ इस ज्ञान को बताने के लिए ही इस संसार में आया हूँ और परमात्मा ने मुझे भेजा है। ज्ञान बिड़ज लो जोई, कसर राखो मत काई।
किसी भी तरीके की कमी मत रखो, कोई कसर मत रखो। जो तुम्हारे अंदर प्रश्न है, जो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, उनको पूछो। मैं सारा ज्ञान, चारों ही ज्ञानों को तुम्हें बिल्कुल अलग अलग करके बताऊंगा। मत ज्ञान क्या है, अवध ज्ञान क्या है, सुरत ज्ञान क्या है, मन परचे ज्ञान क्या है, सब ज्ञानों को मैंने बताया है। और यहाँ तक कि केवल ज्ञान का भी निर्णय करके तुम्हें बताऊंगा कि संसार में कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त करने पर क्या मिलता है और वो मनुष्य कहाँ पर पहुंचता है। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। तो जैसे तुम्हारी ज्ञान की इच्छा है, जो तुम्हें इच्छा है अंदर, वो ज्ञान आकर मुझसे पूछ लो। सबका निर्णय किया है सतगुरुदेव ने इस ग्रंथ में। सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जावसू जामी फिर निसार। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर मेरे ज्ञान के मुताबिक चलोगे, यानी इस ज्ञान में जो भेद, विधि, सिमरन का तरीका सिखाया गया है, उस ज्ञान के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें अमर लोक की प्राप्ति करा दूंगा। इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। अब यहाँ बात को ध्यान दीजिए, यहाँ सतगुरुदेव ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ले जाऊंगा। एक तो वो जितना भी ज्ञान बोल रहे हैं सत्ता रूप से बोल रहे हैं। जहां भी वो मैं शब्द का यूज कर रहे हैं तो वो ज्ञान के लिए कह रहे हैं, इस केवल ज्ञान के लिए कह रहे हैं। ज्ञान यानी सिमरन का भेद और विधि के लिए ये बात कही जा रही है कि ये धारण करो तो इसको करके तुम उस अमर लोक में पहुंचोगे। अब आगे सतगुरुदेव हमें उस अमर लोक जाने का रास्ता बता रहे हैं। अमर लोक ने जाय जको रस्तो कहूं तोई, सुनो सकल नर नार कसर राखो नहीं कोई। ओतन ओ बैराट चिकन सु न्याव कावे, एक बीस चूर ब्रह्मंड बिरला जन जावे। अमर लोक का रास्ता कैसा है वो सतगुरुदेव हमें बता रहे हैं कि सब सुनो। ओ तन वैराट, यानी इस तन से और इन 5 तत्वों के वैराट से भी आगे वो अमर लोक है। 21 ब्रह्मंडों को चूर कर वहां आत्मा पहुंचती है। और वो 21 ब्रह्मंड कौन से हैं? 3 ब्रह्म के देश, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म के देश हैं और इनके 13 लोक हैं और एक जीव ब्रह्म है। और इस जीव ब्रह्म के भी 3, स्वर्ग, मध्य, पाताल, ये हो गए 4 और एक केवल ब्रह्म। सबको जोड़ लीजिए, सब मिला के 21 होते हैं। जब इन 21 ब्रह्मांडों को चूर कर आत्मा इस 10वें द्वार को पार करके आत्मा केवल पद में पहुंचती है, तब उसके अंदर सता समाधि का गुण आता है। तब समझो वो आत्मा निश्चित तौर पर अमर लोक में जाएगी। ये सतगुरुदेव ने हमें पूरा रास्ता बताया है अमर लोक में पहुंचने का। फिर आगे कहते हैं, सुखराम अधर सतलोक है, अधर जमी वहां जान, वहां देखा एथली करनर हाथ पिचान। सतगुरुदेव कहते हैं कि वो सतलोक अधर है। अधर यानी उसको किसी का आधार नहीं है, वहां की जमीन भी अधर है, उस जमीन को भी किसी का आधार नहीं है। इस पृथ्वी को तो फिर भी नीचे पाताल में शेष भगवान का आधार है। शेष भगवान अपने सिर पर इस पृथ्वी को उठाए बैठे हैं, लेकिन उस सतलोक को किसी का आधार नहीं है। इसीलिए तो उसे सत्यलोक कहा गया है, सत्य कहा जाता है। और उसका अनुभव इस तरह के है जैसे अंधेरे में किसी ने किसी का हाथ पकड़ रखा हो। तो यही बात हमें सतगुरुदेव ने पहले भी बताई थी कि जो ये शब्द धुन है ये इसी तरीके से है कि आत्मा चाहे खुली आंखें हो चाहे बंद आंखें हो, मुंह से रटना करती है और आत्मा दिव्य चक्षुओं से इस शब्द धुन का अनुभव करती है, उसको सुनती रहती है। और इस धुन को सुनते सुनते निरखत निरखत गिगन को सभी चैन मिट जाए। तो इस धुन को सुनते सुनते नृत्य रूपी चक्षुओं से देखते देखते इसके अंदर आत्मा लीन हो जाती है, तो वही आत्मा आनंद लोक में पहुंचती है। तो ये है अमर लोक जाने का रास्ता। सब कुछ सतगुरुदेव ने खोल कर हमें बता दिया है, सिवाय
एक सिमरन के राम के नाम को श्वास प्रश्वास में जब तक कंठ और जीभ से नहीं रटोगे तब तक ये सारे देश तुम्हारे पार नहीं हो सकते। तो इस सिमरन को उठते बैठते चलते फिरते करते रहिए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।